अतीक का कहना है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे सीने में दर्द रहता है। अब उसे कई बार हमने जब फ़ोन आया हमने भी कोशिश करी मिलने की, तो हमें मिलने भी नहीं दिया। और अभी मैं पीछे 22 तारीख उसमें 21 तारीख में आगरा लेके आए थे उसे। आगरा GN एक मेडिकल कॉलेज है, उसमें लेके आए। वहाँ उसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाया, लेके ही नहीं आए उसे। शरीफ आदमियों को कहाँ जीने दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर में इस वक्त मैं मौजूद हूं। मुजफ्फरनगर आते ही एक जो केस जहन में ताज़ा होता है वो है अतीकुर रहमान का। और अतीकुर रहमान के केस में जानबूझ करके उन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है जिससे अतीकुर रहमान के साथ एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सके। वो साजिशें क्या हैं, इसके ऊपर भी बात की जाएगी, क्योंकि हाथरस केस के बाद से ज़्यादा नाम उछाला गया अतीकुर रहमान का। अतीकुर रहमान किस तरीके के शख्सियत हैं, किस तरीके का उनका मिजाज है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और उनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अतीक के केस में जो जानबूझ करके बार बार टालम टोली की बार बार सुनवाई हो रही है, आप लोग गुहार लगा रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं है, किस तरीके से देख रहे हैं इन चीज़ों को? और आप वालिद हैं, अपने बेटे को बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि मीडिया में मास्टरमाइंड बताया गया, मीडिया में एक दंगाई के तौर पर अतीकुर रहमान को पेश किया गया है। ये अतीकुर रहमान स्टूडेंट है, पढ़ने वाला। PhD में दाखिला ले रखा उसने मेरठ। और जी वो दवाई लेने के लिए गया था यहाँ दिल्ली। और जब वहाँ से हाथरस के लोग रवाना हो गए अपने साथियों के साथ, तो मथुरा पकड़े गए वे। तो बहुत कोशिश कर ली, बेल वेल डाल रखी, जमानत मंजूर नहीं हो रही। जमानत अभी तक मंजूर नहीं हुई है, क्योंकि अतीक की तबीयत को लेकर के भी तमाम तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। अभी किस हालात में है अतीक? क्या आप लोगों की बराबर बात हो पा रही है? ना जी, कोई बात नहीं होती। कब से बात नहीं हुई है आप लोगों की? काफ़ी दिन हो गए। इस पर उनके लॉयरों का क्या कहना है? प्रशासन की तरफ से आपको क्या बार बार आश्वासन मिल रहा है? अरे उसका केस तो एक ही रह रहा अब, लेकिन वो जमानत नहीं हो रही। और यूँ कह रहे वकील लोगों को हम बरी करवाओगे। बरी करवाने के लिए बार बार कह रहे हैं। तो अभी बहस हुई, उन बहस में आप लोगों की तरफ से क्या क्या बातें रखी गई हैं? हमारी बहस में APS में चल रही है, APS डाल रखी है हमने, उसमें भी पिटीशन है। और हमारी एक पिटीशन बेल की भी है। एक हमने हार्ट के लिए, उसका रिलीफ के लिए करवाई है, जो पेरोल पे मिल जाए जमानत, उसके लिए भी कराई है हमने। और बहुत सारी पिटीशन डाल रखी है, मगर अभी कोई सी पिटीशन पे हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही अभी है। किसी पिटीशन पर आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, जो वकीलों का और ख़ास तौर पर पुलिस प्रशासन का रवैया कैसे है? क्योंकि जब अतीकुर रहमान को गिरफ्तार किया गया, मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, दंगे की साजिश करने वाला बताया जा रहा है, इन सब आरोपों को किस तरीके से नकारते हैं? आप बड़े भाई हैं, अपने भाई को बेहतर तरीके से जानते हैं, किस तरीके का लड़का है अतीक? अतीकुर रहमान की छवि बहुत अच्छी है और वो सबको जोड़ने वाला है। वो दंगाई बता रही है, ये बिल्कुल एक तरफ झूठा है, ये फर्जी तरीके से इन्हें फंसाया गया। मथुरा जा रहे थे, मथुरा कम से कम हाथरस वहाँ से 40 किलोमीटर है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 40 किलोमीटर पहले दंगा हो जाएगा जाके? बताइए आप, 40 किलोमीटर पहले ही दंगा हो जाएगा क्या? उन्हें कानो कान खबर नहीं है। कहने उन्हें 72 घंटे के बाद उन्हें अंदर करते हैं क्या? उन पर सब चार्जेज लगाते हैं। क्योंकि मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि अतीक को लेकर के खबरें बहुत आई, अतीक की हालत अभी जेल प्रशासन की तरफ से आपने कभी बात की है उससे? क्या कहना है अतीक का इस पूरे मामले पर? अतीक का कहना है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे सीने में दर्द रहता है। अब उसे कई बार हमने जब फ़ोन आया हमने भी कोशिश करी मिलने की, तो हमें मिलने भी नहीं दिया। और अभी मैं पीछे 21 तारीख में आगरा लेके आए थे उसे। आगरा GN एक मेडिकल कॉलेज है, उसमें लेके आए। वहाँ उसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाया, लेके ही नहीं आए उसे लेके नहीं आए हैं। पुलिस वालों का रवैया कैसे है अतीक को लेकर के? क्योंकि तमाम तस्वीरें सामने आती हैं। क्या अतीक के साथ में किसी तरीके की बदसलूकी पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है? रवैया कैसे है पुलिस प्रशासन का आपके साथ और अतीक के साथ? पुलिस प्रशासन के साथ ये आप जानते ही हो पुलिस प्रशासन का कैसा रवैया है। शरीफ आदमियों को कहाँ जीने दे रहे हैं। अतीकुर रहमान की वाइफ और अम्मी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अतीक को लेकर के जो प्रशासन का ढुलमुल रवैया है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि
उनकी जो वाइफ हैं लगातार आवाज उठा रही हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। क्या कुछ कहना है उनका, इसी बारे में जानते हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा हेल्थ अपडेट को लेकर के अतीक की क्या कुछ कहना है डॉक्टरों का, और वकील इसे किस तरीके से आगे पेश कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर अभी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया उन्हें हार्ट का तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारी सर्जरी होनी थी नवंबर में और अरेस्ट की वजह से सर्जरी नहीं हो सकी। तो अभी तक सर्जरी नहीं हो पाई है अतीक की, लगातार आप लोग जो हैं कागज़ लगा रहे हैं सर्जरी के लिए। क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन का, और कोर्ट में जब बार बार दलीलें दी जा रही हैं, अभी तक जमानत नहीं दी गई है, क्या कुछ कहना है इस पूरे रवैये पर पुलिस प्रशासन का आप लोगों से, और किस तरीके का रवैया है पुलिस प्रशासन का अतीक को लेकर के। बहुत गलत है। हम चाहते हैं कि उन्हें रिहाई मिले और एम्स ले जाया जाए ट्रीटमेंट के लिए ताकि हम उनकी सर्जरी करा सकें। इससे पहले आप लोगों ने कहाँ कहाँ गुहार लगाई है अतीक को लेकर के। मथुरा में लगाई है, और किस किस जगह गए हैं आप लोग। हाई कोर्ट इलाहाबाद गए हैं। हाई कोर्ट इलाहाबाद। क्या सुनवाई अभी तक हो पाई है अतीक को लेकर के खास तौर पर। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी कोर्ट नहीं। में क्या कहना है, क्योंकि कागज आप लोगों की तरफ से बार बार लगाए जा रहे हैं, और अतीक से आपकी कब कब बात होती है, या बात कब से नहीं हुई है। हफ्ते में एक बार बात होती है उनसे। एक बार बात होती है। तो अतीक का क्या कुछ कहना है, पुलिस प्रशासन के रवैये को लेकर के क्या कुछ कहते हैं वो आपसे। काफ़ी ख़राब चल रहा है, ना ही उन्हें ट्रीटमेंट मिल रहा है। ट्रीटमेंट बुखार का दिया जा रहा है, फीवर का, और हार्ट की प्रॉब्लम है उनको। हार्ट की प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि कोविड की लहर भी चल रही है। उस दौरान क्या कोविड के दौरान अतीक को पूरी तरीके से ट्रीटमेंट जेल प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा था या नहीं। नहीं। क्या कुछ कहना था उस दौरान अतीक का। यही कहना था कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है यहाँ पे मुझे। कोरोना से बचने के लिए कोई उनके साथ में ट्रीटमेंट उन्हें ऐसा दिया गया है कि जैसे सैनिटाइज करना, तमाम मास्क देना, कुछ जेल प्रशासन की तरफ से मिला है उन्हें या नहीं। जी नहीं। या ऐसे ही छोड़ दिया गया अभी पूरी तरीके से। जी। तो अतीक की वाइफ भी हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने तमाम चीज़ों पर बात की है कि अतीक को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया है। हेल्थ अपडेट के लिए जानकारी दी जाती है, पर उस पर सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। नवंबर में सर्जरी होनी थी। सर्जरी को लेकर के डॉक्टरों का कहना है कि अगर सर्जरी नहीं हुई तो कभी भी कुछ भी अतीक के साथ हो सकता है। परिवार वालों को अपने बेटे की चिंता सता रही है। वाइफ जो है अपने पति को लेकर के चिंता जाहिर कर रही हैं, पर सबका सवाल यही है कि आखिरकार ये नाइंसाफी अतीक के साथ ही क्यों हो रही है।